गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी क्लास 11th की जो प्रीवियस वीडियो है उनके अंदर हम मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे हैं आपको। मैथमेटिकल टूल में पिछली वीडियो में आपको एंटीलॉग और लॉगरिथम निकालना हमने सिखाया था। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है एंगल। थीटा के रूप में आप पढ़ते हो, वो क्या होता है, आर्क और रेडियस का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक आर्क है, ये रेडियस है, तो ये क्या होगा, एंगल होगा थीटा। ठीक है, अब ये एंगल क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो जो थीटा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्लॉकवाइज निकालें, इस तरीके से जो थीटा होगा इस क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज में जो थीटा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद चलते हैं हम, एंगल की दो यूनिट होती है, रेडियन और डिग्री। हमने क्लास 10 तक इसके बारे में ज्यादा स्टडी किया है। हमें 11th की जो फिजिक्स है उसके अंदर एंगल को रेडियन में ज्यादा निकालना है, तो हमें यहाँ पर रेडियन को भी पढ़ना पड़ेगा। इसका बहुत सिंपल सा रूल है, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर। 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन। और पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 22/7 3.14। ये क्या है, पाई की वैल्यू। अब अगर आपके पास कोई वो दे रखा है एंगल डिग्री में, और वो आपको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। आपको 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है। अब इस रूल से, बिल्कुल सिंपल रूल से पढ़िए, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, तो 1 डिग्री पाई बाई 180। अब हमें 30 का निकालना है। 30 का कैसे निकालेंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 30 डिग्री। इससे इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ गया, पाई बाई 6। तो 30 डिग्री रेडियन में कितना होता है, पाई बाई 6 रेडियन होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ आपको और डिग्री में हमने दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करके रोक के थोड़ी देर आप इनको सॉल्व करिए। ठीक है, अब चलते हैं हम इनसे आगे। आई होप सभी बच्चों ने इनको सॉल्व किया होगा। जो आपको दे रखे हैं 120 डिग्री 135 डिग्री, इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको पता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अगर इनको हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 0 तो 0 ही हो जाएगा। 30 का भी निकाला था, पाई बाई 6। उसके बाद 45 डिग्री का होता है पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी एंगल जो दे रखा है डिग्री में, उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला सिंपल मेथड समझाया था सिंपल फॉर्म में। अब देखिए, अगर आपको बार बार आप उस फॉर्म को यूज नहीं करोगे, देखिए ये 60 डिग्री है, इसका मल्टीपल देखिए, एक ही रहा, आगे भी होंगे, तो वो कितना है, पाई बाई 3 कितना है, 60 डिग्री,
और ये कितना है 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ऐसे इधर देखिए कितना है 3 मल्टीप्लाई पाई बाई 3 से 3, तो आपको पता है 180 का कितना होता है पाई रेडियन। ऐसे ही इनमें से आप देखेंगे कौन सा किसका मल्टीपल है उसको निकालेंगे। आप 90 से निकाल सकते हो इसको, पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होता है, तो भी क्या आ गया पाई आ गया। ऐसे ही आप इनका मल्टीपल देखिए और इनको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे साइन कॉस थीटा, हमें टेबल निकालनी है, बहुत आसान तरीका है। 0 1 2 3 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अंडर रूट। इनको सॉल्व करिए। साइन 0 कितना होगा 0, 1/2, उसके बाद 1 अपॉन रूट 2, उसके बाद √3 अपॉन 2 और ये 1। जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू 0 पे साइन 0 0, 30 1/2, 1/√2, √3/2 1। इसका अपोजिट 1 √3/2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन 2 और 0। जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वहां से इसको सॉल्व करेंगे, वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 अपॉन 1 0, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन √3, इसको सॉल्व करेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे √3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपने पढ़ा है इनफाइनाइट, बट एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद आप और भी निकाल सकते हो, आपने सारी टेबल 10 तक पढ़ी है। उसके बाद कुछ कोसेक थीटा का रिलेशन क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा का रिलेशन 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन 1 अपॉन टेन थीटा। इन रिलेशंस का यूज करके, फॉर्मूले का यूज करके आप टेबल को आगे कर सकते हैं। उसके बाद और फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज है कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या होता है 1 होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो भी किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो भी किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये कुछ आइडेंटिटीज है, इनकी आपको आगे जल्द पड़ेगी, ठीक है। दोबारा देखिए, साइन 0 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1 अपॉन √2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। ऐसे ही इसका अपोजिट इसको लिख लिया, टेन थीटा को निकाल लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, कॉसेक थीटा निकाल लिया इस रिलेशन से, ऐसे ही सेक थीटा, ऐसे ही कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद 3 आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। आप इनको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा जब हम इसको इधर लेके जाएंगे। उसके बाद हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और एक एंगल आपको पता हो थीटा। जिस लाइन पर 90 का एंगल
और थीटा एंगल बन रहे हो उसे बेस बोलते हैं। जिस पर 90 का वो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। अब आपके पास रिलेशन है एक बी बी पी एच एच बी, ठीक है। इसकी हेल्प से आप यहां से निकालोगे। सबसे पहले साइन थीटा देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, इनको नाम दे दो ए बी सी, तो बी सी और हाइपोटेन्यूस बी सी। ऐसे ही साइन के बाद कॉस थीटा निकाला, वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस ए सी। ऐसे ही टेन थीटा, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम इनको देखते हैं, साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसिकेंट थीटा। उसके बाद कॉस का सीकेंट थीटा, और टेन का कॉट थीटा। इनके अपोजिट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी अपॉन पी सी। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ए सी अपॉन ए बी। ऐसी कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन है जो आपको 10th में भी आपने पढ़ा है और आगे भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स हमने 4 पार्ट में इनको तोड़ा हुआ है, इसलिए हमने क्वाड्रेंट इसको बोला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। यहां देखिए, इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो x है वो भी प्लस है, और जो y है वो भी प्लस है। इस पॉइंट पर चलिए, जो x है वो माइनस एक्स है, और y प्लस y है। उसके बाद इस पॉइंट पर चलिए, माइनस एक्स है और माइनस ही y है। इस वाले पॉइंट पर प्लस एक्स और माइनस y। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखिए, साइन थीटा निकालिए। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, y, और हाइपोटेन्यूस। उसके बाद कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, प्लस एक्स, और हाइपोटेन्यूस एच वाई। ऐसे ही टेन थीटा निकाला, परपेंडिकुलर y और बेस x। यहां देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव है, तो हमने इसको बोला ऑल जो रेशियो है वो कैसे है, पॉजिटिव। उसके बाद इस वाले पे आइए, साइन थीटा। सबसे पहले निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, y, और हाइपोटेन्यूस एच वाई। उसके बाद निकाला कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस जो कि कितना है, माइनस एक्स, और हाइपोटेन्यूस एच वाई। उसके बाद निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर वाई और बेस माइनस एक्स। अब आप इसमें देखते हो, यहाँ पर क्या है, साइन तो पॉजिटिव है, कॉस भी नेगेटिव, और टेन भी नेगेटिव। अब साइन के साथ होता कौन कौन है, साइन, और इसके साथ कोसेक। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। उसके बाद थर्ड में चलते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, माइनस वाई, हाइपोटेन्यूस क्या है, एच वाई। उसके बाद कॉस थीटा निकाला,
बेस माइनस एक्स हाइपोटेनियस, उसके बाद टेन थीटा परपेंडिकुलर माइनस वाई और बेस माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना हो गया वाई अपॉन एक्स। तो ये कैसा है पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो हमें क्या पता चला जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें क्या पॉजिटिव रहता है टेन थीटा। क्या पॉजिटिव रहता है टेन थीटा। टेन के साथ कौन है कॉट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है टेन थीटा की और कॉट थीटा की। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव थे तो ऑल पॉजिटिव। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन थीटा निकाला सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर माइनस वाई और हाइपोटेनियस एच वाई। उसके बाद कॉस थीटा निकाला। कॉस थीटा बेस, उसके बाद हाइपोटेनियस एच वाई। उसके बाद टेन थीटा निकाला परपेंडिकुलर माइनस वाई और बेस प्लस एक्स। तो यहां पर देखा टेन भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है कॉस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है कॉस थीटा और इसके साथ क्या है कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। हमने देखा सबसे पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव था तो टेन थीटा के साथ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे निकाल के देखा साइन और टेन दोनों नेगेटिव आए, कॉस थीटा नेगेटिव आया तो कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसको याद करने के लिए हमने सबके पहले वर्ड ले लिए ए एस टी और यहां से सी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो ASTC, या फिर इसका फॉर्मूला है याद करने के लिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए से ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टी से टेन पॉजिटिव और सी से कॉस पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका तरीका है याद करने का। उसके बाद यहां से यहां तक की जो वैल्यू होती है 90, यहां से यहां तक 180, 270 और 360। अगर आपके पास कोई वैल्यू है 90 माइनस थीटा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी फर्स्ट में। अगर वो 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर वो 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही 360 डिग्री माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में, और 273 प्लस थीटा वो भी इस क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें लेना है नेक्स्ट दो कंडीशन है हमारे पास, सेम और अपोजिट। अगर हम 180 डिग्री और 360 ले रहे हैं तो हमें सेम लेना है। जैसे साइन थीटा के साथ निकाल रहे हैं तो साइन ही लेना है। अगर आपके पास 90 डिग्री और 270 डिग्री है तो हमें क्या लेना है, उनका अपोजिट लेना है। ठीक है, जैसे साइन 180 माइनस थीटा
वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। कॉस 180 माइनस थीटा वो किसके बराबर होगा, माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही हमें लेना है tan 180 प्लस थीटा, तो पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेने हैं, इसका एक रूल है। स्टेप फर्स्ट हमें क्या देखना है कि सेम है कि अपोजिट है, और दूसरा स्टेप हमें देखना है विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है। सबसे पहले हमने देखा सेम है, 180 है, तो हमें सेम लेना है साइन थीटा। 180 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट बताए थे आपको, ये 180 था। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। तो साइन सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे ही कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए नेगेटिव लिया। tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया। उसके बाद जो हमारा अपोजिट है उसको देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, प्लस माइनस थीटा, तो हमें क्या लेना है इसको, कॉस थीटा। ऐसे ही tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा। उसके बाद अगर हमें सेक 90 प्लस माइनस थीटा लेना है तो ये किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल हमने सेम का लिया। आप चाहते हो तो सेम से भी सब चीज निकल जाती है, मैं वैसे दोनों से कराऊंगा। सबसे पहला है साइन 120 डिग्री, क्या निकालना है, साइन 120 डिग्री। हमें सेम से निकालना है पहले, ठीक है। अगर वही सेम रखना है तो साइन 180 माइनस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 120। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आपको देखना है साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 पॉजिटिव। ये इसका आंसर आ गया समझ में। ऐसे हम दूसरा देखते हैं, साइन या कॉस 120 डिग्री, इसको कैसे लिखेंगे, कॉस 180 माइनस 60 डिग्री। अब कॉस 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में, तो वहां पर कॉस क्या होता है, नेगेटिव कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आगे आ जाएगा। ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए, पॉजिटिव के हो गए। उसके बाद आपको जो सॉल्व करना है 210 के साथ निकालिए, कॉस 210 और साइन 330। ये आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भेजने। उसके बाद हम एक या दो एग्जाम्पल अपोजिट का कराएंगे, उनको देखिए। 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, वो देखना है सेम की पॉजिटिव। सेम कहाँ पे होता है, 180 डिग्री और 360 पे, और अपोजिट 90 पे और 270 पे। हमने लिया वही साइन 120 लिया, ठीक है। अब हमें कौन से करना है, अपोजिट से करना है। अगर अपोजिट से करना है तो इसको कैसे करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, तो हम ऐसे कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस, ये कितना हो गया, साइन 20 हो गया,
साइन 90 प्लस थीटा किस में बदलता है? कॉस थीटा में। किसमें? कॉस थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव। थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री। और कॉस 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? प्लस √3/। ऐसे ही एक और सॉल्व किया हमने, cos 120। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 प्लस थीटा। इसको अपोजिट में चेंज करिए, cos को किस में अपोजिट? साइन में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 और नेगेटिव का साइन। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पर होता है खत्म। किसी भी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।